नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के लिए ऐतिहासिक रहा जब भील महासंघ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गुजरात सरकार के मंत्री कुबेर भाई डिंडोर, राजस्थान के पूर्व सांसद कनक कमल कटारा और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के साथ भील महासंघ के अध्यक्ष गुमान सिंह डामोर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पूरे प्रदेश के लगभग 300 विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मान किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने भील प्रदेश की मांग को एक सिरे से ठुकरा दिया। उनका कहना था कि समाज के बच्चों को करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, भारत को तोड़ने की किसी भी योजना में सहभागी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने भील समाज के सभी बच्चों से आग्रह किया कि वे मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें और समाज का नाम दुनिया में रोशन करें। कार्यक्रम में भील समाज के प्रतिभावान लोग शामिल हुए जो वर्तमान में शासन के बड़े पदों पर पदस्थ हैं। इस शानदार आयोजन के लिए सभी विद्यार्थियों ने आयोजकों का आभार माना और सहभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। का कोई राज्य नहीं बनता है। अभी मूल बात क्या है कि स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना और आगे पढ़ लिख करके बड़े बच्चे और अपने जीवन का विकास करें। आदिवासी समाज की मुख्य धारा में रह करके उसका मूल विकास करने की आवश्यकता है। भी उस बारे में विचार करना चाहिए। बनिस्पत आप इनको रास्ते से हट करके कोई बात करें और उसके अंदर जुड़े और उसके अंदर उनका विकास नहीं हो। जैसे आज प्रतिभा सम्मान समारोह मुझे भी आमंत्रित किया आदरणीय गुमान सिंह जी डामोर साहब जो महासंघ के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और हमारे मित्र कुबेर जी डिंडोर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहन निर्मला जी भी हैं। उन सब ने आज हमने अपने व्यक्ति में यही कहा कि हम सब मिल करके हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़े। 10वीं और 12वीं में इनका जीवन का मोड़ होता है, किस और हमको जाना है इसकी दिशा मिलती है। बनिस्पत आप किसी दूसरे रास्ते से भटका करके इन बच्चों की बनती हुई लाइफ में वो दूसरी बात पर चले जाए और उनका जीवन खतरे में पड़ जाए, ये बात हमें नहीं सोचना है। उसको मूल विकास किस तरह से होगा, मूल धारणा में कैसे आगे बढ़े, ये हमारी मंशा है। और इसलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एकलव्य विद्यालय 750 पूरे देश में किए। गुणवत्ता युक्त ये शिक्षा मिले, इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। इन्हें चिकित्सा और इनका जो आयुष्मान भारत का हो, चाहे हमारा आवास हो, चाहे वो सभी प्रकार के लाभ अगर सबसे ज़्यादा मिले हैं तो आदिवासी समाज को मिले। क्यों कि ये गरीब स्थिति में आता और अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी वो आता है और सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिलता है। इसको हमारे छोटे छोटे गरीब लोगों को ये लाभ दिलवाएं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। तभी तो उसका विकास, जब तो स्वयं का विकास नहीं हो और उसके बाद हम बड़ी बात कर दें तो उसका नहीं अपना आप हो जाएगा जो चाहते हैं वो। लेकिन अभी भील प्रदेश की बात रख करके इन बच्चों का जो भविष्य है वो इधर उधर हो जाए, वो न हो और वो अपने मूल विचारधारा में रह करके अपने विकास की ओर आगे बढ़े, यही हम शुभकामना। सभी प्रांतों में होना चाहिए। तो आने वाले समय हम भी हमारे गुजरात में कार्यक्रम ये करते हैं, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं हो पाता। तो प्रभावी कार्यक्रम सभी प्रांतों में, राजस्थान में, गुजरात में, सभी जगह होना चाहिए। और आने वाले समय में हम सब मिलकर ये जो समाज की मुख्यधारा में आए और सरकार की ओर से जो सारी योजनाएं हैं, एजुकेशन के तहत जो सारी योजनाएं, उसका लाभ लेकर हम सुखी हो, संपन्न हो और आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। देखिए, जाति विशेष का कोई राज्य नहीं बनता है। अभी मूल बात क्या है कि स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना और आगे पढ़ लिख करके बड़े बच्चे और अपने जीवन का विकास करें। आदिवासी समाज की मुख्य धारा में रह करके उसका मूल विकास करने की आवश्यकता है। भी उस बारे में विचार करना चाहिए। बनिस्पत आप इनको रास्ते से हट करके कोई बात करें और उसके अंदर जुड़े और उसके अंदर उनका विकास नहीं हो। जैसे आज प्रतिभा सम्मान समारोह मुझे भी आमंत्रित किया आदरणीय गुमान सिंह जी डामोर साहब जो महासंघ के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और हमारे मित्र कुबेर जी डिंडोर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहन निर्मला जी भी हैं। उन सब ने आज हमने अपने व्यक्ति में यही कहा कि हम सब मिल करके हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़े। 10वीं और 12वीं में इनका जीवन का मोड़ होता है, किस और हमको जाना है इसकी दिशा मिलती है। बनिस्पत आप किसी दूसरे रास्ते से भटका करके इन बच्चों की बनती हुई लाइफ में वो दूसरी बात पर चले जाए और उनका जीवन खतरे में पड़ जाए, ये बात हमें नहीं सोचना है। उसको मूल विकास किस तरह से होगा, मूल धारणा में कैसे आगे बढ़े, ये हमारी मंशा है। और इसलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एकलव्य विद्यालय 750 पूरे देश में किए। गुणवत्ता युक्त ये शिक्षा मिले,
इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। इन्हें चिकित्सा और इनका जो आयुष्मान भारत का हो, चाहे हमारा आवास हो, चाहे वो सभी प्रकार के लाभ अगर सबसे ज़्यादा मिले हैं तो आदिवासी समाज को मिले। क्यों कि ये गरीब स्थिति में आता और अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी वो आता है और सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिलता है। इसको हमारे छोटे छोटे गरीब लोगों को ये लाभ दिलवाएं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तभी तो उसका विकास, जब तो स्वयं का विकास नहीं हो और उसके बाद हम बड़ी बात कर दें तो उसका नहीं अपना आप हो जाएगा जो चाहते हैं वो। लेकिन अभी भील प्रदेश की बात रख करके इन बच्चों का जो भविष्य है वो इधर उधर हो जाए, वो न हो और वो अपने मूल विचारधारा में भय करके अपने विकास की ओर आगे बढ़े। यही हम शुभकामना। भील समाज में एकता, शिक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और जो हमारी भीली संस्कृति है उसका संरक्षण करना, ऐसे कुछ हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसलिए हमने आज शुरुआत शिक्षा से की है। तो हम आगे चल कर के कोशिश ये करेंगे कि हर घर तक शिक्षा का दीपक जले, हर घर में शिक्षा का दीपक जले। आज एक और बात सामने आई है कि अगले साल जब हम कार्यक्रम करेंगे तो हमारी बहन निर्मला जी ने भी बोला है कि दिलीप सिंह जी के नाम से भी एक पुरस्कार होगा। तो मैंने ये बताया है कि अगले साल के कार्यक्रम में जो हमारा विद्यार्थी पूरे ज़िले में 12वीं में जो प्रथम आएगा उसको हम 51,000 रुपये देंगे। जो सेकंड रहेगा ज़िले में 12वीं का बच्चा उसको हम 31,000 और जो तीसरे नंबर पे रहेगा उसको हम 21,000 देंगे। इसी प्रकार से जो बच्चा 10वीं में पूरे ज़िले में टॉप करेगा भील समाज का उसको हम 31, दूसरे नंबर वाले को हम 21 और तीसरे नंबर वाले को हम 11,000 रुपये देंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़े। आज हमने 1 साल का समय दिया और ये जो प्रतिस्पर्धा रहेगी, इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे बच्चों में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि इसके कारण हम आने वाले समय में जो शैक्षणिक सत्र में शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी वो डेफिनेटली बेटर होगी और स्कूलों के परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे, बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो हम इस प्रकार से अलग अलग योजनाएं ला करके शिक्षा के प्रचार और प्रसार का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है, आंदोलन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे अगर कोई स्कूल ख़राब है या नहीं है तो हमारा मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये हमारे जो मंत्री जी हैं वो तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और हम नए स्कूल बनवाते हैं। नए स्कूल बनाने की कोई मनाही नहीं है। जहाँ जहाँ से डिमांड आती है वहाँ ज़रूर हम पहुँचते हैं। ये हो सकता है कि कहीं डिमांड नहीं आई और शासन के ध्यान में नहीं आई हो, तो आप सभी मित्रों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ ऐसे स्कूल हो उनके मरम्मत की ज़रूरत है या नए स्कूल बनाने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर ज़रूर इस दिशा में काम करेंगे, पहल करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने मांग रखना, तो हम ज़रूर मांग रखेंगे।